जालौन का पंचनदा दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां होता है 5 नदियों का संगम। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जालौन जनपद में एक ऐसा स्थान है जो दुनिया भर में अनूठा है। यहाँ स्थित पंचनदा पर 5 नदियों का संगम होता है। यह भौगोलिक के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जालौन जिले के उरई मुख्यालय से 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा इटावा से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व एवं औरैया से 45 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में स्थित प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण अद्भुत स्थल है पंचनदा। अनेक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों का रमणीक स्थल है। विभिन्न ग्रंथों व पुराणों में पंचनदा स्थल का वर्णन है, लेकिन दुर्गम वनों के बीच स्थित होने के कारण सुगमता के अभाव में यह स्थान वह प्रसिद्धि नहीं पा पाया जो इसे मिलनी चाहिए। यहाँ यमुना नदी में चंबल, सिंध, कुमारी और पहुंच नदियां अपना अस्तित्व विलीन कर यमुनामय हो जाती है। यह स्थान 3 जनपद जालौन, इटावा और औरैया की भौगोलिक सीमा भी बनाता है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का थोड़ा सा भूभाग भी इस संगम का हिस्सेदार। पंचनदा संगम स्थल पर बने मंदिर में आने जाने वाले लोगों ने बताया कि पंचनदा संगम के आग्नेय दिशा तट पर बना प्राचीन मठ वर्तमान में सिद्ध संत श्री मुकुंदवन बाबा की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर मुकुंदवन वन संप्रदाय के नागा साधु थे। वह अपनी पीढ़ी के 19वें महंत थे और वह पंचनदा मठ पर तपस्या करते थे। उनकी कीर्ति सुनकर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास विकृत संवत 1660 अर्थात सन 1603 में पंचनदा पर पधारे और दोनों संतों का मिलन हुआ। इसके बाद दोनों संत गोसाई जी के आग्रह पर जगम्मनपुर के राजा उदोत शाह के यहाँ जगम्मनपुर पहुंचे और वहां बनने जा रहे किले की आधारशिला रखी। इसके दोनों संतों ने राजा को भगवान शालिग्राम, दाहिनावर्ती शंख, एक मुखी रुद्राक्ष भेंट किया, जो आज भी जगम्मनपुर राजमहल में सुरक्षित एवं पूजित। पंचनदा का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक क्रमांक 18 से 22 तक पंचनदा का व्याख्यान आया है, जिसमें महिषासुर के पिता रंभ तथा चाचा करम्बुनी पुत्र प्राप्ति के लिए पंचनद पर आकर तपस्या की। करम्ब ने पंचनदा के पवित्र जल में बैठकर अनेक वर्षों तक तप किया, तो रंभ ने दूध वाले वृक्ष के नीचे पंचाग्नि का सेवन किया। इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण कर तपस्यारत करम्ब का वध कर दिया। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान पंचनदा के निवासियों ने दुर्योधन की सेना का पक्ष लिया था। महाभारत पुराण में पंचनदा का उल्लेख है। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडु पुत्र नकुल ने पंचनदा क्षेत्र पर आक्रमण कर यहाँ के निवासियों पर विजय प्राप्त की। महाभारत वन पर्व में पंचनदा को तीर्थ क्षेत्र होने की मान्यता सिद्ध होती है। विष्णु पुराण में भी पंचनदा का विवरण मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण व द्वारका के समुद्र में डूब जाने के उपरांत अर्जुन द्वारा द्वारका वासियों को पंचनदा क्षेत्र में बसाए जाने का उल्लेख है। अन्य पुराणों एवं धर्म ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि पंचनदा पर स्थित सिद्ध आश्रम 1-2 वर्ष पुराना नहीं, अपितु वैदिक काल का तपोस्थल है। अथर्ववेद के रचयिता महर्षि अथर्ववन ने पंचनदा के तट पर अथर्ववेद की रचना की। महर्षि अथर्ववन वंश की पुत्री वाटिका के साथ भगवान व्यास जी का विवाह हुआ माना जाता है, जिससे भगवान शुकदेव जी की उत्पत्ति हुई। गुरु राजा धृतराष्ट्र व गंगा पुत्र भीष्म की सहायता से श्री कृष्ण व्यास जी ने पंचनदा पर एक विराट यज्ञ एवं धर्म सभा का आयोजन किया था। महर्षि अथर्ववन के काल से ही पंचनदा स्थित आश्रम पर आज भी वन संप्रदाय के ऋषि निवास करते हैं। पंचनदा संगम तट पर इटावा की सीमा में स्थित विराट मंदिर में प्राचीन शिव विग्रह है। शिव महापुराण के अनुसार भारत के 108 शिव विग्रहों में पंचनदा पर गिरीश्वर महादेव पूजित हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालियानाग को समुद्र जाने की आज्ञा देने पर गोकुल से समुद्र जाने के रास्ते में कालियानाग द्वारा दीर्घ काल तक पंचनदा धाम पर रुककर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की गई। इसी स्थान को गिरीश्वर महादेव, फिर कालेश्वर और कालांतर में कालेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। पंचनदा के कालेश्वर महादेव के मंदिर के आसपास आज भी
सांप का जहर उतारने वाली वनस्पतियां बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, जिसे सर्प पकड़ने वाले नाथ संप्रदाय के साधु पहचान कर उखाड़ ले जाते हैं। पंचनदा का कालेश्वर मंदिर वर्तमान में ग्वालियर राज्य के महाराजा सिंधिया के वंशजों द्वारा संरक्षित है। नाम क्या है और आप व्यासपीठ का क्या नाम है? मेरा नाम है स्वामी विश्वात्मा वन और महंत ये जो अपना मंदिर है ये श्री कालेश्वर महाराज विराजमान मंदिर पंचनदा संगम डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास कुछ विशेष बताया गया, किस प्रकार का इतिहास है? यहाँ एक कुंभ निकुंभ नाम के 2 दैत्य हुए हैं। उन्होंने यहाँ तपस्या की और एक को इंद्र ने मगर बन के खा लिया। उसी की संतान महिषासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने भी यही तपस्या की। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए थे, उन्होंने एक शंख दिया था। और उससे पहले यहाँ एक सुपन सुदर्शन नाम के एक ऋषि रहते थे जो काशी से आए हुए थे। और विशेष इतिहास जो तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में बताया वो किस प्रकार का है? यहाँ उन्होंने जो सामने क्षेत्र पड़ता है यहाँ बैठ कर के उन्होंने कुछ रामायण की रचनाएं की हैं और इस क्षेत्र के बारे में बताया कि यहाँ के स्नान करने से गौ हत्या ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर पर विशेष महत्व बताया गया है। वहाँ ऐसा है कि वो अखंड जो लगभग कितने साल से चल रही है? अब वो हजारों वर्ष हो गए उसको, ऐसा मानना है लोगों का। प्राचीन परंपरा से है, वो स्वामी तुलसीदास जी के पीरियड से ही चल रही है।